ओके जी, सो आई गॉट माई फर्स्ट इंटरव्यू और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन था कि मुझे एक पाइथन फंक्शन लिखना था जिसके अंदर मुझे डेकोरेटर का यूज़ करना था यूजिंग टाइमेट, जो कैलकुलेट करे कोई भी हमारा फंक्शन हो उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम। तो इसके अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या थे कि मुझे उसका स्टार्ट टाइम कैप्चर करना था और एंड टाइम कैप्चर करना था, राइट। और फिर उसके बाद स्टार्ट टाइम में से एंड टाइम जो है वो निकाल देना था। ये वैसे भी हो सकता था लेकिन उन्होंने कहा था ये टाइम इट फंक्शन के साथ ही करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले टाइम इट का डेकोरेटर लगाया, अपना जो भी बेसिक फंक्शन था मैंने लूप चलाया था, मैंने लूप चला दिया और उसको 2 सेकंड के स्लीप का टाइम भी दिया ताकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन हो जाए, राइट। फिर उसके बाद मैंने उस फंक्शन को डिफ़ाइन किया और उसके अंदर मैंने एक इनर फंक्शन को डिफ़ाइन किया जो हमारे आर्ग्स और क्वार्क्स लेगा, ठीक है। फिर स्टार्ट टाइम को कैप्चर किया, रिजल्ट में आर्ग्स और क्वार्क्स दिए, एंड टाइम को कैप्चर किया और फिर उसके बाद प्रिंट किया एग्जीक्यूशन टाइम फॉर जो भी हमारे फंक्शन का नेम होगा, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। तो मतलब ये जो हम फंक्शन है ये ग्लोबली चला सकते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन नेम यूज़ नहीं किया। फिर उसके बाद हमने वही जो है हमारा रिजल्ट है उसको रिटर्न किया और फिर उसके बाद हमने इसको इनर को रिटर्न किया। तो जब हम इसको चलाएंगे तो ये हमारे पास सही से चल रहा है, ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि हमने जेंगो में एक जो है मॉडल क्रिएट करना था। मॉडल क्रिएट अ जेंगो मॉडल कॉल्ड प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग फील्ड टाइटल डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड एट, ठीक है। फिर उसके बाद यूआरएल मैपिंग करनी थी, एक व्यू मेथड क्रिएट करना था और एक सिग्नल मेथड क्रिएट करना था। अच्छा, तो जेंगो में होता क्या है, जेंगो में क्या होता है कि हम ना एक मेन प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक मेन प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम एक वर्चुअल ऐप बनाते हैं। वर्चुअल ऐप के अंदर हम एक urls.py खुद बनाते हैं, उसके अंदर हम सारी अपनी url की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या क्या url होंगे, सारे पाथ्स हम देते हैं। models.py में हम अपना जितने भी डेटाबेस हमारे में डेटाबेस में हमारे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए ना, लाइक नेम, पासवर्ड, ईमेल, एज, ये सब हम models.py में स्पेसिफाई करते हैं जो डेटाबेस में होने चाहिए, ठीक है। फिर उन सबको हम रेंडर किधर करते हैं, views.py में। views.py में हम अपने मेथड्स को डिफ़ाइन करते हैं कि हमने उसको डिफ़ाइन कैसे करना है, हमने उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। और HTML CSS या जो भी टेम्पलेट्स हमारे होते हैं अगेन वो हमारे मेथड में ही जाके जो है एग्जीक्यूट होते हैं। फिर हम एंड पे क्या करते हैं, हम अपने इस URL को ना, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट का URL होता है उससे लिंक कर देते हैं, उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी हम इधर करते हैं वो इसका हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो लेट्स गेट टू द कोड। सबसे पहले हमारे पास था कि हमने मॉडल क्रिएट करना है, तो मैंने अच्छा सबसे पहले मैंने कमांड्स भी दी थी उनको कि मैंने एक स्टार्ट प्रोजेक्ट लिया प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के नाम से, फिर मैंने उसके अंदर एक ऐप स्टार्ट की प्रोडक्ट ऐप के नाम से। अब मैंने उस प्रोडक्ट ऐप में models.py में अपनी एक क्लास बनानी होती है मॉडल में, ठीक है। क्लास बनाई जिसको मैंने मॉडल में कर दिया कन्वर्ट। फिर उसके बाद टाइटल मैंने दे दिया, डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी, डिस्क्रिप्शन मुझे पता नहीं हो सकता कितनी लंबी है तो मैंने उसको टेक्स्ट फील्ड में दे दिया, प्राइस मैंने दे दी और क्रिएटेड एट दे दिया। और ये सारी मुझे जो है इंक्वायरीज उन्होंने मुझे क्वेश्चन में ही दी हुई थी। जैसे आपने देखा मेकिंग माइग्रेशन, जब भी हम डाटाबेस में कोई भी चेंजिंग करते हैं या लेट से मैंने इसके अंदर कोई एक और एट्रीब्यूट ऐड करना होगा तो मुझे दोबारा से माइग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। माइग्रेशन इज़ इम्पोर्टेंट आफ्टर क्रिएटिंग अ मॉडल। फिर उसके बाद मेरे पास था कि URL मैपिंग, क्रिएट अ URL मैपिंग टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट। मतलब ये URL हमें URL मैपिंग करनी थी। तो URL मैपिंग मैंने शायद इधर नहीं की हुई, इधर की हुई है urls.py। इसके अंदर मैंने जो हमारा व्यूज़ था उसको इंपोर्ट किया क्योंकि हमने इसी URL को, ये जो देखो ये व्यूज़ डॉट प्रोडक्ट है, यही हमने फंक्शन में नाम देना होता है, ठीक है। व्यूज़ डॉट प्रोडक्ट के नाम से मैंने ये फंक्शन बनाया, फिर उसके बाद नेम उसको प्रोडक्ट ही दिया और ये मुझे बताया गया था कि यही पाथ बनाना है, प्रोडक्ट्स का मैंने पाथ बना दिया। फिर उसके बाद क्या था, क्रिएट अ व्यू मेथड टू हैंडल द URL प्रोडक्ट एंड रिटर्न डमी प्रोडक्ट। अगेन ये देखो कि URL को हैंडल कौन कर रहा है, हमारा व्यूज़, ठीक है। एंड पे सारी एग्जीक्यूशन व्यूज़ ही करता है। व्यूज़.py में गए, ठीक है। हमने जो हमारा मॉडल था उसके अंदर से हमने प्रोडक्ट की क्लास को इंपोर्ट करा लिया क्योंकि हमें वो चाहिए थी। फिर हमने एक फंक्शन बनाया डिफाइन प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वन कि हम रिक्वेस्ट तो उसमें यूज़ करते ही हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर से हमारी जो भी इस प्रोडक्ट में जो भी था हमने डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल की मदद से सब कुछ जो है इधर ले लिया और रिटर्न कर दिया रेंडर
रिक्वेस्ट प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल को रेंडर करेगा, और प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट को हमने इसमें इस एच टी एम एल में भेज दिया, ठीक है। प्रोडक्ट्स के अंदर हमने वो सब कुछ डाल दिया जो इस मॉडल्स में था, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने उसको एज अ लिस्ट इसमें भेज दिया, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं डॉट एच टी एम एल में, मतलब ये हमारी वेबसाइट रेंडर होएगी हेयर, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव टू क्रिएट अ फाइल सिग्नल्स, क्रिएट अ सिग्नल दैट ऑटोमेटिकली अपडेट द क्रिएटेड एट फील्ड ऑफ द प्रोडक्ट वेयर अ न्यू प्रोडक्ट इंस्टेंस इज सेव्ड। तो जैसे ही हमारे पास कोई भी सेव हो प्रोडक्ट, ठीक है, तो एकदम से ही उसका वो क्रिएट हो जाए, उसका टाइम जोन भी आ जाए, ठीक है। ये हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा एक नई फाइल बनाओ सिग्नल्स डॉट पी वाई जिसमें हम ये कर सकें, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसके अंदर भी मॉडल्स को इंपोर्ट कराया, टाइम जोन को इंपोर्ट कराया, राइट, और इसके अंदर भी मैंने जो है डेकोरेटर का यूज़ किया, सही है, जिसके अंदर मैंने डिफाइन अपडेट प्रोडक्ट, क्रिएटेड एट सेंडर इंस्टेंस क्रिएटेड, और इसके अंदर अगेन दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग कि हमने जो है उसको क्रिएट किया कि जैसे वो सेव हो हमारे पास टाइम जोन आ जाए उसका। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम अब प्रोडक्ट के प्रोजेक्ट पे गए और उसके अंदर हमने इसको जो है इंक्लूड कराया, ये पहले से ही होता है, हमने बस इसको इंक्लूड कराया प्रोडक्ट ऐप डॉट यू आर एल, और ये हमारे पास आ गया, और दिस इज़ द आंसर दैट आई गिव,